नमस्कार, न्यूज और के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में करेंगे एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी को लेकर, जिसके लिए जीतू पटवारी लगा रहे हैं दिल्ली के चक्कर और बीजेपी नेताओं को आ रहा है मजा और ले रहे हैं चुटकी। आज आमना सामना में करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। नौ माह बाद भी कार्यकारिणी नदारद। जीतू पटवारी कर रहे कवायद। दिल्ली में नेताओं के काट रहे हैं चक्कर। बीजेपी नेता ले रहे चुटकी। कहा जीतू अब नहीं रहे जीतू, हो गए हैं हारू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को पद ग्रहण करे करीब 9 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इसकी प्रमुख वजह कांग्रेस के नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाना माना जा रहा है। हालांकि जीतू पटवारी कई बार कह चुके हैं कि अगले हफ्ते कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हो जाएगी। इधर बीजेपी नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि जीतू पटवारी नहीं रह गए हैं, वो हारू पटवारी बन गए हैं। सुनिए जरा। देखिए, जीतू पटवारी उसी परंपरा से आते हैं जिससे गांधी परिवार टूरिज्म के लिए ये राजनीति करते हैं और टूरिज्म खत्म होते ही इनके कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं। आज जीतू पटवारी जीतू नहीं रहे, हारू पटवारी बन गए हैं। संगठन के नाम पर कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष तक नहीं है। मोर्चे प्रकोष्ठ बनाए थे तो उसको चंद दिनों में भंग करना पड़ा। छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व अक्षम है। वहीं अब माना जा रहा है कि नवरात्रि के समय कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी घोषित कर सकती है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी हमारी चिंता कर रही है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन तनिक अपनी पार्टी की तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए। सुनिए। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं चल रही है और नवदुर्गा में कार्यकारिणी डिक्लेयर हो जाएगी। और बीजेपी को धन्यवाद, हमारी पार्टी को लेकर वो इतनी चिंता कर रहे हैं, है ना। थोड़ी अपनी पार्टी की भी चिंता करें। जीतू पटवारी इस बात को लेकर के दिल्ली के नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे हैं। इस बात को लेकर के बीजेपी हंस रही है, बीजेपी के नेता हंस रहे हैं, तंज कस रहे हैं। आज इन्हीं तंज पर और कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन में देरी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सचिन केवरवा जी, प्रवक्ता बीजेपी, समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। कार्यकारिणी में देरी हो रही है, 9 महीने का समय हो गया लगभग। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बने लेकिन कार्यकारिणी गठित नहीं हुई, तो बीजेपी तंज तो कसेगी ही। आखिर दिक्कत क्या है? सामंजस्य नहीं बन पा रहा है या दिल्ली से कुछ हरी झंडी नहीं मिल पा रही है? बात क्या है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि 9 महीने जो हुए हैं जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बने को हुए हैं और 9 महीने ही जो है मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने को हुए हैं। अब मूल समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड हम देखें तो सड़कों के किनारों पे, फुटपाथों पे रेप होते हैं, महाकाल मंदिर की दीवार गिर जाने से लोग मर जाते हैं, उज्जैन जिले के ही नागदा में कल एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एक दिन में 4 बालिकाओं का जो है बलात्कार हो जाता है, रोड के ऊपर जो गड्ढे हैं, लोग जो युवा हैं उसके अंदर गिर गिर के मर रहे हैं, 170 योजनाएं बंद हो जाती हैं, आदिम जाति पिछड़ा विभाग और अन्य पिछड़ा विभाग के जो बच्चों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण मिलता था वो बंद कर दिया जाता है, और यहाँ तक कोरोना काल के अंदर जो बच्चे यतीम हुए थे, जो अनाथ हुए थे, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो बंद कर दी जाती है। अगर मैं इसकी फहरिस्त उठा के देखें तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप पिछले 6 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, आपको सूरत साफ हो जाएगी मध्य प्रदेश की क्या है। हर तीसरे महीने 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। अब इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है और जो है
कांग्रेस को घेर कर लोगों के अंदर ये बात डालना चाहती है कि किस प्रकार से कांग्रेस अपना कार्य नहीं कर रही है। जहां तक आपने भी, मैंने बहुत सारे लोगों की बाइट सुनी, यहाँ पर बहुत सारे नेताओं की बाइट सुनी, उसके अंदर आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हैं, कल की खबर है। कमलनाथ जी जो है उनके बारे में अखबार के अंदर छप रहा है कि नाउ ही इज बैक इन पेवेलियन, बैक इन स्टेडियम, माफ कीजिएगा। तो वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी को अभूतपूर्व जो है समर्थन हमारे कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मिल रहा है। उमंग सिंगार जी कार्य कर रहे हैं। हम युवाओं की जो समस्या है, नर्सिंग घोटाले है, बीएड घोटाले है, किसानों को जो सोयाबीन के भाव है, एमएसपी है, 450 के सिलेंडर है, बलात्कार जो हो रहे हैं उसको रोका कैसे जाए, सड़कों की दुर्हाल वो दिखाने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो क्या कर रही है वो देखिए। समर सिंह जी, वास्तव में बहुत ज्यादा आप लोग सोच रहे हैं और हर मुद्दे को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। ये सोचना एक विपक्ष का काम बनता है, ठीक है, तो क्या इसी कारण कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है? कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो संगठन है उसका कार्य जो सुचारू रूप से चले। चल तो रहा है, और कितना अच्छा चाहिए आपको। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो चुटकी, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अब हम रुक करेंगे सचिन के वर्मा साहब के पास जाना चाहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। वर्मा साहब, इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी बने ना बने, काम तो हो रहा है, सभी लोग स्टेडियम में हैं, मैदान में कूद चुके हैं, कार्यकारिणी बन जाएगी। आप लोगों को काहे चिंता है? अभी तो कार्यकारिणी बने बगैर इतना फेहरिस्त ये लोग निकाल लिए, कार्यकारिणी बन जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो आप लोग कार्यकारिणी के पीछे कहां हैं? जी वर्मा जी। सचिन वर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सचिन वर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद आप हेडफोन लगाए हुए हैं या ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो अगर जो मोबाइल से निकालें तो शायद आ सकती है आवाज। जी सचिन वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सचिन वर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुख करेंगे डॉक्टर आर के शुक्ला जी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, इन्होंने अपनी पार्टी को इतना सही प्रेजेंट किया कि वास्तव में दिल बाग बाग हो गया। बाकी प्रवक्ता तो आपके आते हैं तो सीधे पत्रकारों पे ही आरोप लगा देते हैं, लेकिन आपने प्रश्न का जवाब जो दिया उसका तरीका बहुत पसंद आया। लेकिन सवाल तो है, आप माने ना माने, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, कारण क्या रहा है? क्यों चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं दिल्ली के जीतू पटवारी जी, और वहां से हरी झंडी नहीं मिल रही है, ये सुनने में आया है। बात क्या है? देखिए, मैं अपनी बात को जो है ना समर जी की बात से ही आगे बढ़ाता हूँ जी। जैसा उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी मुद्दे तो उठा रही है, निश्चित रूप से अभी तक जितना उनका संगठन है, जो जहां पर उनके नेता रहते हैं, वो अपनी बात मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। परंतु अगर इनकी कार्यकारिणी का गठन हो जाता है तो यही मुद्दे जो है ना जनहित के विभिन्न मुद्दे हैं, जो वाकई हैं, जो जीवंत समस्याएं हैं, अगर कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस पार्टी समय पर कर लेती है या अभी भी कर लेती है, तो मुझे लगता है कि ये सभी मुद्दे ब्लॉक से लेकर राजधानी तक कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से उठाए जा सकते थे। ठीक है, अब सवाल होता है कि भाई कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हुआ? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी माने या ना माने, इसमें जीतू पटवारी की तरफ से कोई माने कमी नहीं है। जो कुछ भी कमी है वो रुका हुआ केंद्रीय नेतृत्व के पास। केंद्रीय नेतृत्व के पास क्यों रुका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से गुटबाजी जबरदस्त तरीके से हावी है। ठीक है ना?
और इस कदर हमारे ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इतने ज्यादा सीनियर नेता हो चुके हैं कि उन सबके अपने अपने टापू बन गए जी, ठीक है ना। अब वो अपने एरिया में दूसरे को प्रवेश ही नहीं करने देते। तो यही कारण है कि जीतू पटवारी शायद 4 से 5 बार कार्यकारिणी का गठन की सूची लेके दिल्ली रवाना हो चुके हैं, आ गए वापस फिर जाते हैं फिर आते हैं, कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि इसमें जीतू पटवारी से कहीं ज्यादा जो दोषी हैं वो हमारे प्रदेश के दूसरे नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, क्योंकि जो उनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी अपना गठन करे ना करे ये उनका मुद्दा है। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का भी स्ट्रांग होना जरूरी है जी, क्योंकि जहां विपक्ष कमजोर होता है वहां सत्ता पक्ष की तानाशाहियां शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण से मीडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते या मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि हमारी प्रदेश में जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो। जी, निदान करना तो सरकार को है, लेकिन मांग कौन करेगा, दबाव कौन बनाएगा? विपक्ष बनाएगा और मीडिया बनाएगा। शायद मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। अब सवाल उठता है विपक्ष का। तो अगर विपक्ष जितने जल्दी अपनी कार्यकारिणी बना लेता है, पूरे जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर देता है, पूरे प्रदेश में पदाधिकारियों को नियुक्त कर देता है, तो ये कांग्रेस पार्टी को तो फायदेमंद होगा ही होगा, लेकिन हमारी प्रदेश की जनता को भी फायदेमंद होगा, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। सचिन के वर्मा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं और बहुत साफ साफ सुन पा रहे हैं। तो सवाल याद है या दोहराऊं? बिल्कुल याद है जी, जवाब दीजिए। देखिए, जीतू पटवारी जी के कार्यकाल के दौरान जो है कांग्रेस जो है तेल लेने जा चुकी है। जीतू पटवारी जी जो है राम यात्रा की घोषणा करते हैं, वो यात्रा कभी नहीं निकल पाती है, वो यात्रा कभी शुरू ही नहीं हो पाती है। फिर वो अपने क्षेत्र में उनका प्रत्याशी जो है लोकसभा का वो अपना पर्चा वापस ले लेता है, फिर अपने क्षेत्र में अपना वार्ड जो है वो उसका पार्षद नहीं जिता पाते हैं। तो अब जीतू पटवारी जी जो है अगर कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी गुटबाजी से भरी हुई पार्टी हो चुकी है, तो अब हम जो है इस बात पे कि भाई कार्यकारिणी है आप नहीं बना पा रहे, और आप जो जिन मुद्दों के बारे में समर जी अभी बात कर रहे थे उन सभी मुद्दों पे अलग अलग तरीके से डिबेट हो चुकी है और हमने उन सब बातों का जवाब दिया है। जो भी समर जी जितने भी मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी भ्रांतियां हैं जो कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नैरेटिव खड़ा करने के अलावा, झूठा नैरेटिव खड़ा करने के अलावा कांग्रेस के पास में अब कोई काम नहीं बचा है। देखिए, दो तीन बातें आपने कही हैं वर्मा साहब कि जी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है। अगर गुटबाजी है बिल्कुल है तो अच्छी बात है। अब कार्यकारिणी पे चुटकी ले रही है बीजेपी, कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कुछ कहने के पहले कोई मंशा जरूर होती है? तो ये बातें चुटकी लेने का कारण क्या ये है? क्या हम ये समझें कि अगर कार्यकारिणी का गठन हुआ तो जो गुटबाजी है उभर करके सामने आएगी, फिर एक बार कांग्रेस बिखर जाएगी, इसलिए चुटकी लीजिए कि ये लोग कार्यकारिणी के गठन की बात करें, और जो भी हो हल्ला हो रहा है, यात्राएं निकल रही हैं, और जो भी आप भ्रांतियां, आपकी भाषा में भ्रांतियां कह सकते हैं, जो ये लोग फैला रहे हैं, उससे ध्यान हटे और गुटबाजी सतह पे आ जाए, एक स्तर पे आ जाए, दिखने लगे। क्या ये है इस टिप्पणी के पीछे का? नहीं, टिप्पणी के पीछे कारण ये नहीं है, जो है पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जिसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति भी है, तो अगर वो अपनी कार्यकारिणी जो है वो गठन नहीं कर पा रही है, इस तरह की अगर अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने का जो एक मादा रखती है, और मेरे भाई साहब जो है मुकेश भाई साहब ये बोल रहे थे कि हम अपनी पार्टी की चिंता करें, तो हमारी पार्टी की चिंता करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस समय, और जल्दी ही 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो हमारी पार्टी की चिंता करेंगे। तो
जो ऐसी पार्टी है जो हमें रिप्लेस करना चाहती है सत्ता में और हमारी जो है जो कमियां हैं वो उजागर करने का प्रयास कर रही है झूठे तरीके से, तो हम ऐसी पार्टी को ये तो जनता के सामने लेके आएंगे ना कि जो अपनी कार्यकारिणी गठित करने का मादा नहीं रखते हैं, चलिए तो सत्ता में और सरकार को चलाने का मादा कहां से रखेंगे? चलिए समर सिंह जी, देखिए कोई भी संगठन होता है ना, नहीं 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 नहीं, अगर संगठन है तो कार्यकारिणी होनी चाहिए। बिना कार्यकारिणी के, जैसे आपने तो एक बात कह दी, बता दी कि अभी कार्यकारिणी नहीं है, फिर भी हम लोग अच्छे जा रहे हैं, बढ़िया से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक संगठन के लिए कार्यकारिणी होना जरूरी है। नहीं तो जैसे तैसे चल रहे हैं वो तो भेड़ चाल हो जाएगी ना। और मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की स्थिति है, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। मेन टॉपिक वहीं आकर के फंसता है कि कार्यकारिणी नहीं है। आखिर 9 महीने से कार्यकारिणी ना होने का कारण क्या है? अभी डॉक्टर आर के शुक्ला जी ने यह बताया कि अंदरूनी गुटबाजी है। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के समुद्र में अपने अपने टापू बना लिए हैं और उसमें किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहते। तो अगर कार्यकारिणी बन गई होती तो इस तरह की बातें तो आती नहीं ना। तो बन क्यों नहीं रही है, हम तो ये जानना चाहते हैं। चलिए, ये समस्याएं वो तो होती रहेंगी, लेकिन आप यही बता दीजिए। और इसलिए भी जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप सबसे पुरानी पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी हैं। आप सत्ता में आएंगे तो जनता पर शासन करेंगे, और इसलिए आपकी हर गतिविधि पर जनता की नजर होनी चाहिए और जानना भी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं पहले सचिन जी की बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता भ्रांति फैला रहे हैं और उस पर आप काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि उज्जैन के फुटपाथ पर एक महिला का रेप होता है, उसमें भ्रांति है? कल नागदा में युवक की सर्रा हत्या होती है, वो भ्रांति है? महाकाल की दीवार गिर जाती है, वो भ्रांति है? जो बच्चे कोरोना में यतीम हो गए थे उनकी जो पेंशन बन गई वो भ्रांति है? 4 महीने का एक ही दिन में बलात्कार होता है, वो भ्रांति है? ये भ्रांतियां आप दूर कर लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा है कि जो लोग अपनी कार्यकारिणी नहीं गठित कर सकते हैं वो कैसे देश को चलाएंगे। बताना चाहूंगा 60 साल तक हमने देश को चलाया है और कहां से कहां तक पहुंचा है ये पूरी दुनिया देख रही है। जो चीज आप लोग आज बेच रहे हैं ना, वो हमने बनाकर दी है आपको। और दूसरी बात आपने कही कि आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन। में आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि भगत सिंह किस पार्टी के थे, किस संगठन के थे और किस पद पर थे। आज ट्रैक्टर जो रैली हमारी निकली है किसानों के लिए, उसके अंदर कई किसान आए जिनके पास कोई दायित्व नहीं था। हमने हल्ला बोल कार्यक्रम करा और हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वाटर कैनन जितने अपना पानी खराब किया है ना मध्य प्रदेश का, वो भी जनता ने देखा है। तो उसमें बताइए कौन कौन लोग पद पर, जब पद पर नहीं होते हुए भी आदमी अपना सर्वस्व निछावर करने का और बलिदान देने का सोचता है, वाटर कैनन में अपने आप को सामने खड़ा कर देता है, तो सोचिए जिस दिन पद आ जाएगा उस दिन आपके क्या हाल होंगे। तो लाइए ना सर, बस लाइए ना। प्रश्न तो यही है ना, आप सब जवाब दे करके वही बोल कर जा रहे हैं। वही मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ पर ना तो पर्ची सिस्टम है, संवैधानिक पार्टी है, लोगों से सलाह मशवरा करके कार्य करते हैं। और जैसे ही हमारा तय होगा, जिस प्रकार से हमारे नायक साहब ने बताया है आपको कि नवरात्रि के अंदर हम करेंगे, तो बिल्कुल करने वाले हैं। लेकिन ये सब काम कर ये सब गोलमोल कर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती और ना इनको झाड़ने देंगे। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि हमारे 2 करोड़ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की स्थिति बता देता हूं मैं आपको। लोगों को पकड़ कर धमका कर मोबाइल छीन रहे हैं, ओटीपी ले रहे हैं। राशन की दुकान पर ओटीपी लेके कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। कल जो आपका मक्सी के अंदर, उज्जैन के पास में मक्सी है, जिला उज्जैन नहीं लगता, देवास लगता है उसका, उसके अंदर जो हत्या हुई है वो भी जो है वो आपके जो संगठन को बढ़ाने की जो एक महत्वाकांक्षा है, जिसमें झूठ बोलकर, फरेब बोलकर, कुछ राशन देकर लोगों को आप वो बना रहे हैं स्कूल कॉलेज। और मैं क्या बोलूं, आज तो होलकर कॉलेज में खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो अध्यक्ष था वो वहां पर चिल्ला के गुहार कर रहा है कि कॉलेज को कॉलेज रहने दो, राजनीति का अड्डा मत बनाओ यहाँ पर, ये सब चीजें।
आप 2 करोड़ क्या 200 करोड़ क्या पूरे विश्व को 140 करोड़ भारतीय और बाकी 7 अरब जो लोग हैं पूरे विश्व में उसको बना सकते हैं इस प्रकार झूठ फैलाकर। तो झूठ फैलाना बंद कीजिए भारतीय जनता पार्टी, और जो मूल मुद्दे मूल समस्याओं पे काम कीजिए, हमारी कार्यकारिणी बन जाएगी, आपको दिख जाएगी। चलिए, तारीख आ गई, तारीख आ गई। समर जी ने एक चीज बता दी, मुकेश नायक जी ने भी बता दी कि कार्यकारिणी आ जाएगी नवरात्रि में। अब आपका क्या कहना है? जल्दी से सचिन वर्मा जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाना है जी। देखिए देवेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि ये नवरात्रि में भी कोई कार्यकारिणी कभी बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की जानकारी और जिस तरह से मैं कांग्रेस की पार्टी को देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी कार्यकारिणी गठित कर पाएंगे। और आप भी और हम भी दशहरे के बाद में बैठेंगे और उसके बाद में हम इसी मुद्दे पर फिर से डिबेट करेंगे कि आपने नवरात्रि की गीत दी थी और फिर भी कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई। चलिए, यानी कि तारीख फिर बढ़ सकती है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, समर जी कह रहे हैं, मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि नवरात्रि में कार्यकारिणी आ जाएगी, हमारे सचिन के वर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं आएगी, इसके बाद भी डिबेट पे बैठेंगे और फिर इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले जैसे कि अभी हमारे समर भाई ने कहा कि नवदुर्गा में कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है, उनके लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी बनने वाले हैं उनको एडवांस में अग्रिम शुभकामनाएं जी। साथ साथ में भी अपेक्षा करेंगे कि हमारे पूरे प्रदेश के जिलों का प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में दिखाई दे, ना कि 4-6-10 नेताओं के ही करीबियों का दिखाई दे, क्योंकि जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। शायद समर भाई भी सहमत होंगे। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो भाई दोनों ही राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पे कमेंट करना जरूरी है, वरना राजनीति उनकी चमकेगी कैसे? भाई मीडिया के सामने आके क्या बोले कि नहीं साहब कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है, ये तो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भी नहीं बोलेगी कि भाजपा अच्छा कर रही है, ये वो भी नहीं बोलेंगे। तो ये तो इन लोगों की अपनी मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आज का जो मुद्दा था कांग्रेस की कार्यकारिणी, जैसा अभी समर भाई ने बोला कि नवदुर्गा में आने वाली है, आशा करेंगे शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन हो और प्रदेश में जो जन समस्याएं हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनको कहीं ज्यादा ताकत के साथ उठाएं, सरकार के सामने रख के उनको समाधान करवाएं, ताकि प्रदेश की जनता का भी भला हो सके। जी बिल्कुल। अब सरकार अपने जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। चाहते हैं कि ये गलत करे, बलात्कार जब सारी चीज करने ही लगेगी, गायों को आने दे, सब कुछ हो जाता है, नहीं, सारी चीज करने ही लगेगी तो विपक्ष का काम ही क्या रह जाएगा? तो आप भी अपने लिए कुछ काम रखिए ना। आपने इतना अच्छा सोचा, उसके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आपके नगर निगम मंडल की भी वो गठन कर लीजिए, किसी दिन इस पे भी डिबेट रखिए। बिल्कुल हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, जल्दी ही हो जाएगा, उस पर भी सारी चीजों पे। जी डॉक्टर साहब जल्दी से। अरे समर जी, मैंने पहले ही बोला था कि मीडिया अपना रोल प्ले कर रही है जी। मीडिया समय समय पे अपने मुद्दे ताकत के साथ रखती है। आप विपक्ष में हो, आपका यही काम है जी। सत्ता में नहीं आना चाहते हो तो आपकी मर्जी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो बस अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के कार्यकारिणी का गठन होगा, कांग्रेस ने तारीख तय कर दी है। नवरात्रि के अवसर पर एमपी में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी सामने आ जाएगी। उम्मीद यही है कि उस कार्यकारिणी में प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिखे, हर जगह का प्रतिनिधित्व दिखे और जनता के मुद्दे को उठाएं और सख्ती से उठाएं, जोरदार तरीके से उठाएं, जिससे कि जनता का भला हो सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।